कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल में। नाइनोमेट्रिक के पेपर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन गए, ठीक है। सारे टारगेट पेपर्स ऑन पिन टू द पॉइंट था, ठीक है। नाउ अब से जो है आपके पास सारी वीडियोस जो है वो इंटर से रिलेटेड आएंगी, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर से रिलेटेड, ठीक है। तो इनको कम्प्लीटली वॉच करिए। अगर आप इस सारी वीडियोज़ को कम्प्लीटली देखोगे तो आपको आसानी होगी, वरना आपको प्रॉब्लम्स होंगी जब आप आधी वीडियो सुनोगे, ठीक है। हाउ टू कवर योर इंटर सिलेबस इन 8 डेज, ठीक है। ये तो बेसिकली एक यहाँ पर एक टाइटल हो गया कि आप 8 दिन में अपना इंटर का सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो। वैसे तो इंटर का सिलेबस 8 दिन में कवर करना इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। बट हम अब मैंने जब यहाँ पर एक टाइटल रख दिया है कि 8 डेज में कैसे कवर करना है, तो फिर तो भाई तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि 8 दिन में किस तरीके से इंटर का सिलेबस कवर करना है, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले बात है, 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एक जिनकी तैयारी पूरी कंप्लीट होगी, सही है, कंप्लीट तैयारी, और एक जो होंगे जिनकी तैयारी 50% से लेकर बिल्कुल भी नहीं होगी, सही है, ठीक है। अब करना क्या है? देखो यार, जिनकी तैयारी कंप्लीट है जो है, अब उनके पास ये टाइम आ गया है कि वो अपनी सेलेक्टिव तैयारी करें। कंप्लीट तैयारी के लिए सेलेक्टिव तैयारी, ठीक है। अब सेलेक्टिव तैयारी क्या है? हमारे पास एक पेपर पैटर्न अवेलेबल है, ठीक है, जिसकी वीडियो मैं सेपरेटली सबकी बना दूंगा। परेशान होने वाली बात नहीं है कि हर की मैं एक पेपर पैटर्न वीडियोस आती रहेंगी आपके पास कि किसके पेपर पैटर्न में क्या है और कैसे पेपर्स आएंगे, ठीक है। पेपर पैटर्न्स को देखने के साथ ही आपने क्या करना है, आपने एमसीक्यूज की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है, ठीक है। अब ये आपका सेलेक्टिव तैयारी हो रही है, क्योंकि आपने अब कंप्लीट तैयारी कर ली, अब टाइम नहीं है, अब रिवीजन है, ठीक है। अब आप सिर्फ क्या करोगे, अब आप सिर्फ रिवीजन करोगे, क्योंकि ये टाइम आपके पास रिवीजन का है, ठीक है। एमसीक्यूज हो गए आपके पास, रिवीजन कर रहे हो आप, ठीक है। एमसीक्यूज की काफ़ी अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि इंटर में एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रोल प्ले करेंगे। आगे फर्दर जाते हैं तो भाई आपके रिवीजन हो गए, एमसीक्यूज हो गए। अब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो कि मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करें उनको देखो, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये तो भाई हो गया कंप्लीट तैयारी के लिए, हाँ। अब हमने बात करना है कि हमें कवर कैसे करना है। तो भाई जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसने सबसे पहले भाई अपना टाइम सेट कर लेना है हर सब्जेक्ट के लिए। पहले आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट को टाइम दो, कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ठीक है भैया। कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, अगर नहीं भी पता होगा तो भाई आपके पास आ जाता है उर्दू, इस्लामिया, पीएसटी और अपना इंग्लिश, ठीक है। इनकी तैयारी को तुम अप्रॉक्स टाइम दो, क्योंकि टाइम आपके पास सिर्फ 8 दिन है, और 8 दिन में आपने करना है कवर अप, ठीक है। इनकी तैयारी को आप दे दो 3 डेज, और बाकी जो आपके पास बच जाते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है, उनको आप दे दो टोटल, ठीक है, उनको आप टोटल दे दो 5 डेज, ठीक है। 5 दिन में आपकी तैयारी इलेक्टिव्स की आराम से हो जाएगी, जिसके अंदर आ जाता है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि भाई कैसे तैयारी हो सकती है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई पूरे 3 महीने 4 महीने का कोर्स होता है, कैसे तैयारी हो सकती है, उर्दू इस्लाम है तो फिर भी हो सकती है। देखो यार, 8 दिन में आप इंटर का या इसका सिलेबस कवर आउट नहीं कर सकते, मगर फिर भी आप अपने उतने मार्क्स लेकर आ सकते हो जिसमें आप अपनी परसेंटेज अप्रॉक्स, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप अप्रॉक्स कितनी ला सकते हो, आप तकरीबन 50% तो नहीं, 50% से अब भी ला सकते हो। मतलब कि तुम तकरीबन जो है 55% से लेकर 65 तक में ला सकते हो, ठीक है। अब मैं झूठ तो आपसे कहूंगा नहीं कि भाई आप 80 ला सकते हो, ऐसे पॉसिबल सी बात है, क्योंकि अब 8 दिन में तो ऑब्वियसली बात है आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना है, अब 8 दिन में मेन कोर्स पर आ रहा हूँ कि 8 डेज का आपका टाइम टेबल क्या होगा, ठीक है। अब 8 डेज का टाइम टेबल जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, या फिर जिसकी तैयारी सेलेक्टिव पे है, ठीक है, वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, बट जिनकी तैयारी नहीं है वो इस चीज़ को ज़्यादा देखें। सबसे पहले आपने एमसीक्यूज देख लेने हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज तकरीबन आपको 40 मार्क्स आपके कंपलसरी में और इलेक्टिव में तकरीबन आपके जो है 25 to 35 तक के आपके पास जो है मार्क्स होंगे, ठीक है, एमसीक्यूज के। तो वहाँ से आपके जो है ये कवर आउट हो जाएंगे। 25 से 30 मार्क्स बहुत होते हैं, क्योंकि आपके इंटर में तकरीबन पासिंग मार्क्स करने के लिए 28 चाहिए होते हैं, ठीक है, और कंपलसरी में आपको चाहिए होंगे 33 मार्क्स, ठीक है, और इसके अंदर 28 चाहिए होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल के 5 मार्क्स पासिंग होते हैं। तो पास तो आप आराम से अगर अच्छा करते हो तो इतना तो हो गया। एमसीक्यूज तुमने अच्छे से कर लिया, अब थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे देख लो। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स जो हैं
अब आपके पास टाइम तो नहीं है, आपने सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, हर न्यूमेरिकल्स को नहीं देखना, तो आप डिफरेंट जो है पास पेपर्स, ठीक है, 10 ईयर को ले सकते हो गाइड के लिए, फॉर गाइड, मतलब कि ये नहीं है कि उससे तैयारी करने बैठ गए, फॉर अ गाइड, ठीक है। और बाकी मतलब कि बुक्स खोलो और बुक्स ओपन करके जो है एक्सरसाइज गिवन है वहाँ पे, ठीक है, बुक्स खोलो, एक्सरसाइज गिवन है, उससे तैयारी कर लो, जो आपके पेपर में है उस जैसे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। वरना अगर 10 ईयर और पास पेपर से भी करोगे तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिया, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्यों मैं बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑलवेज गिव यू कंप्लीट मार्क्स। मतलब कि अगर तुम ये पार्ट कर लेते हो, न्यूमेरिकल सेलेक्ट करते हो और करते हो, तो तुम्हें वहाँ पर कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। क्यों? जब तुम भाई तुम्हारा डाटा बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है, तुम्हारा रिक्वायर्ड जो तुम्हारे पास है, गिवन रिक्वायर्ड तुम्हें मालूम करना है, वो भी तुम्हारे पास जो है बिल्कुल सही है, सोल्यूशन तुमने ठीक किया हुआ है, तो वो नंबर्स कहीं से भी नहीं कटते हैं। वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे थ्योरीज में नंबर आपके बहुत कट जाते हैं और न्यूमेरिकल्स में कभी नहीं कटते, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को कर लो, पहला सोल्यूशन ये। दूसरा भाई इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, सही है, फॉलो कर लो अपने 10 ईयर्स को और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि टाइम नहीं है। अब पूरा क्वेश्चन पूरा सब कुछ करने से अच्छा कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो 10 ईयर के, ठीक है। उसके बाद इतना समझ में आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए कुछ सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे, मैं सब कुछ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा, ठीक है ना। पास टाइम जैसे गुजरता रहेगा डेज में, आपको सारी वीडियोस यहाँ पर आती रहेंगी, तो देख लेना। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, स्टैम्प्स पेपर और टारगेट पेपर से एंड आएगा, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे होती रहेंगी, तो उससे आपकी आसानी होती रहेगी। अभी के लिए इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली देखो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी सिलेक्टिव आपने देख लेते हैं, ठीक है। अब ये तैयारी कैसे होगी, जैसे कि भाई आपके पास ये उर्दू इस्लामियात है, आपने कुछ मतलब कि आपने यहाँ पर मी तक मी मी दर्द इस टाइप के होते हैं, आपने वो अशार देख लिए, आपने दो मतलब के मरकजी ख्याल देख लिए, दो खुलासे देख लिए, ठीक है, और अपने पेपर पैटर्न को फॉलो करके आपने तैयारी जो आपके पास ये सारे हैं की कर लोगे, ठीक है। 3 दिन में इनकी तैयारी आराम से हो सकती है। एक दिन आप एमसीक्यूज में लगाओ, 2 दिन आप जो है 10 ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं उनको करो, इतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। बाकी 5 डेज में ये कि मैथ्स की तैयारी थोड़ी सी होगी, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जैसे कुछ चैप्टर्स हैं वो मैं बता दूंगा। अभी सिर्फ ये है कि 8 दिन में आप इस सिलेबस को कैसे कवर करें, ठीक है। कि अब देखो यार, इंटर का सिलेबस है, 8 दिन में ही कवर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बट हाँ आप कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो कुछ, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मस्ट गो फॉर द न्यूमेरिकल फर्स्ट, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल की गाइड करी है कि वो आपको पूरे मार्क्स देते हैं। और फिर ये 8 दिन का सिलेबस है, मोस्ट कंपलसरी है। इफ यू वांट टू पास योर इंटर एग्जाम्स तो मस्ट डू एमसीक्यूज प्रिपरेशन फर्स्ट। अपनी प्रिपरेशन में एमसीक्यूज का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है इस बार। पिछले साल जिस तरीके से एमसीक्यूज की प्रिपरेशन 50 मार्क्स के थे, 40-50 के थे तकरीबन, ठीक है, तो वो बहुत मायने रखते हैं 50 मार्क्स, तो इसलिए परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आएगी। तो यही आपके पास एक सॉलिड मार्क्स है एमसीक्यूज, जिसमें आप ला सकते हो, पास भी हो सकते हो, ठीक है। अगर आप कंपलसरी की बात करोगे, आपके एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला 35 सही होते हैं, तो आप आराम से पास हो, ठीक है। फिर आपके आगे फर्दर पेपर्स में देखे जाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, कितने आप एसेज, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल दैट स्टफ करते हो, आप अपनी परसेंटेज बढ़ा वो करने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए। मगर मैं इस बार अगर कह दूँ आपको कि भाई अगर आप एमसीक्यूज अच्छे करते हो तो आपके तकरीबन, जैसे कि भाई इंग्लिश है, तो इंग्लिश में अगर आप एमसीक्यूज सही करते हो, ठीक है, तो एमसीक्यूज तकरीबन सही करोगे तो मैं आपको कहता हूँ कि 100 में से आप जो है ना भाई, अगर एमसीक्यूज आपने सही कर लिए, लाइक अगर 35 एमसीक्यूज भी आप सही करते हो, ठीक है, 5 तो आप वैसे ही हो गए। उसके बाद भाई आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे एंड ऑल दैट स्टफ मिलाकर तकरीबन आपने 15 भी कर लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर भाई आपने 15 क्या, आराम से तुम्हारे यहाँ पर 30 तो कहीं नहीं गए, ठीक है, 30 तो आ ही जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, या फिर अगर करो 30 क्या, आपके पास 35 कहीं पे भी आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं 35, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो भाई तो आराम से तुम भाई 70 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, 70 मार्क्स ला सकते हो, बहुत मायने रखते हैं 70 मार्क्स तुम्हारे, ठीक है। क्योंकि अब ये क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, 70 मार्क्स, ये एमसीक्यूज आपका रोल प्ले कर रहा है और आपका थ्योरी भी प्ले कर रहा है। और अगर चलो भाई थ्योरी में भी 30 आ जाते हैं, ठीक है, तो मसला नहीं है, क्योंकि भाई आपके ऑलरेडी 65 कम नहीं होते इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और वो भी 8 दिन में आपने तैयारी करी, ये भी बात है। मैं उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जिन्होंने मतलब पूरे 6 महीने पे बैठ के तैयारी करी है, उनके लिए तो ये भाई डबल होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर ये है 65 तो इधर 80 to 90 होना चाहिए, ठीक है। मगर उनके लिए है जो जिन्होंने 8 दिन में इस स्केड्यूल के हिसाब से तैयारी करी है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को अपने देखना है और 3 दिन का टाइम देना है फॉर 8 डेज प्रिपरेशन है ये, ठीक है, जिसमें उर्दू इस्लाम है, पीएसटी इंग्लिश है, पीएसटी सेकंड ईयर वालों का होगा आपका उर्दू इस्लाम है, आपका उर्दू इस्लाम है इंग्लिश होगा, ठीक है, उनका जो होगा उर्दू पीएसटी इंग्लिश होगा, ठीक है, सेकंड ईयर वालों का। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने देखो यार कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपने उर्दू के कर लेने हैं, इस्लामियत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने हैं, ये सब मैं बता दूंगा इन पास टाइम में, बट आती रहेंगी वीडियोज़। बट अभी के लिए इस तरीके से आपने 3 दिन में अपना कवर आउट करना है। एमसीक्यूज को सबसे पहले उस पर रखना, फर्स्ट पोर्शन पे कि एमसीक्यू है। फिजिक्स करने के लिए, केमिस्ट्री करने के लिए, अब देखो यार
नॉमेनक्लेचर्स या टाइप की है, यूपीसी फॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें ये हो नहीं सकती अब, ठीक है। अगर समझ में आ जाता है थोड़ी देर में, मतलब कि आराम से तो कर सकते हो तो फिर कर लेना, वरना अटेम्प्ट करने की नीड नहीं है ये क्वेश्चंस को, ठीक है। रही बात कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन आयन वाले जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में है, ठीक है, वो काफ़ी मुश्किल न्यूमेरिकल है, ठीक है। अगर आपने किए हैं वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं वो बात की बात करो जिनकी तैयारी नहीं है, तो भाई फिर ठीक है, वरना अगर नहीं आते छोड़ दो। पेपर्स में चॉइसेस बहुत हैं, मतलब कि आपको 13 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और आपने 8 क्वेश्चन करने हैं पेपर में, केमिस्ट्री और फिजिक्स का बता रहा हूँ, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आता है तो यू कैन लीव इट, ठीक है, और भी क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो, बट आप अपने आसान आसान न्यूमेरिकल्स वाले कर लो, जैसे कि भाई जनरल गैस इक्वेशंस हो गई आपके पास, थर्मोडायनामिक की हो गई आपके पास, हैश लॉ वाली जो है वो देख लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी हैं सेकंड ईयर वालों के लिए जो है, सेकंड ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री में तो इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट ये है कि भाई आप लोग सिंपली ज़्यादातर थ्योरी है, जैसे कि इनऑर्गेनिक के अंदर थ्योरीज हैं, फॉर्मूलाज को काफ़ी ज़्यादा देख लेना सेकंड ईयर वाले केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। फॉर्मूलाज जैसे कि भाई बोरॉन्स और उसके बाद फिटकरी और फिर इस तरीके के जैसे कि इन सारे आप फॉर्मूलाज इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से देख लेना। बाकी यूजेस देख लेना, यूजेस पेपर्स में पूछ लेते हैं। फिजिक्स की फर्स्ट ईयर के अंदर भाई, फिजिक्स फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है ज़्यादा नहीं, ठीक है, कुछ चैप्टर्स है मैं बता दूंगा। बाकी मैथ्स एंड बायो, ठीक है, मैथ्स एंड बायो करने के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि भाई आपके एंटी डेरिवेटिव पार्ट्स हैं, ठीक है। आपके पास हाइपरबोला, सेकंड ईयर का बता रहा हूँ, हाइपरबोला पैराबोला इसके क्वेश्चंस आपके पास लिमिट के क्वेश्चंस एक आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन जो है पेपर्स में पूछ लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन। इस तरीके से आपने अपना पेपर को देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर के अंदर सिंपली आपके पास मैथ्स में क्वेश्चन जो आ जाता है काफ़ी ज़्यादा, वो आपके पास जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसके अंदर, जैसे कि भाई बायनॉमियल से रिलेटेड आपसे पूछ लेते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बायो का क्या है कि अब बायो के अंदर जो है आप सारा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे रीजनिंग्स होते हैं, बहुत सारे नॉन रीजनिंग्स होते हैं, और बहुत मतलब कि बड़ा सिलेबस होता है इन डेज में कवर करना। तो जस्ट गो फॉर द 10 इयर्स एंड सिंपल दैट, आप अपने 10 ईयर, क्योंकि टाइम नहीं है। अब आप बैठे रहोगे और यही सोचते रहोगे कि भाई मैंने अब तैयारी कैसे करनी है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। अपने उर्दू के लिए जाओ, पैटर्न को अभी भूल जाओ, क्योंकि मैं पैटर्न की एक अलग सेपरेटेड वीडियोस बना दूंगा कि पैटर्न क्या है, उसको देख लेना, ठीक है। तो बाकी एमसीक्यूज पे काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी रखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एमसीक्यूज में 35 ले आते हो अच्छी तैयारी के बाद तो तुम पास हो, ठीक है। और अगर एमसीक्यूज तुम्हारे मतलब कि इलेक्टिव में 25 से लेकर 35 मार्क्स का होता है, और अगर तुम्हारे 20 भी आते हैं तो तुमने थोड़ा सा काम, इसीलिए मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स के ऊपर करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल पास पेपर से देखो, 10 ईयर से देखो, उससे तैयारी कर लो, उसमें जो जो न्यूमेरिकल्स उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि एटलीस्ट तुम सेफ साइड पर हो, बैठ के सोचते रहोगे फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे 10 ईयर्स में मौजूद है उनको देख लो अभी के लिए। ये सिर्फ 18 डेज का सिलेबस है, क्योंकि इंटर का सिलेबस कभी भी 8 दिन में आप कवर नहीं कर सकते पूरा, तो इसलिए जब पूरा नहीं कर सकते इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्लस मैं कुछ प्रीलियम्स के पेपर डाल दूंगा अपने पेज के ऊपर, ठीक है। पेज फेसबुक पेज है मेरा, प्राची एजुकेशन न्यूज़, ठीक है। ठीक है, कराची एजुकेशन न्यूज़, तो मैं यहाँ पर जो है डाल दूंगा, तो जाकर जो है देख लेना, कुछ प्रीलियम्स के पेपर है जिससे तुम्हें जो है आसानी हो, ठीक है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए अपना 10 ईयर को देख लो, रिपीटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाकी अगर 10 ईयर नहीं भी देखना तो मैं कुछ जब प्रीलियम से डाल दूंगा, वो प्रीलियम को फॉलो करके जो है तैयारी कर लें, सही है। तो ये आपका पूरा 8 डेज का था, ठीक है। वैसे पॉसिबल 8 डेज में है नहीं, बट अगर इस तरीके से फॉलो करते हो, इलेक्टिव सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। 10 चैप्टर इसके हैं, 10 चैप्टर इसके हैं, सेकंड ईयर के भी 10 चैप्टर्स हैं। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मैथ्स में भी अच्छे खासा चैप्टर है, बायो में भी अच्छे खासा चैप्टर है, तो आपको 5 डेज बहुत कम पड़ेगा तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले एमसीक्यूज देख लो हर सब्जेक्ट के, ठीक है। उसके बाद आपने न्यूमेरिकल्स देख लेने हैं इनके, ठीक है। सेकंड ईयर में न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ डिफरेंट है, मतलब कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ये सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, वो सारी चीज़ें देख लो, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करो, प्रिपरेशन याद करो। सेकंड ईयर केमिस्ट्री की बता रहा हूँ, जिसके अंदर इतना न्यूमेरिकल नहीं है, फर्स्ट ईयर के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वाले तो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करें, सेकंड ईयर वाले केमिस्ट्री में सिंपली जो है क्या करें कि आप सिर्फ फॉर्मुलाज अच्छे तरीके से करो, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से देखो, हर की प्रिपरेशन देखो अच्छे तरीके से, चाहे वो आपकी इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक। मैथ्स के लिए सिंपली ये है कि कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का बता दूंगा, उन सिलेक्टिव चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करो, जो आपके 3 पार्ट्स होकर आ रहे होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री का पार्ट्स अलग, कॉनिक सेक्शंस एंड ऑल दैट, ठीक है, उसको देखो। बायो के लिए सारे रीजनिंग्स नहीं कर सकते, तो आप अपने जो है कुछ पास पेपर्स और 10 ईयर को फॉलो करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कर, बाकी इसमें अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि आप 55 to 65% आराम से लेकर आ सकते हो बिना किसी झिझक के। बट पढ़ना जरूर पड़ेगा इसके लिए, इस बार बिना पढ़े आप अपनी परसेंटेज नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि यार पहले क्या था, तो पहले ये था कि भाई आपके पास ना कंपलसरी सब्जेक्ट थे, ठीक है, ना आपके पास ये वाले सब्जेक्ट थे, आपके पास जस्ट ये वाले सब्जेक्ट थे, जो कि आराम से आपकी परसेंटेज बन गई। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये मार्क्स बहुत घटाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबके न्यूमेरिकल्स तो छोड़ो, न्यूमेरिकल्स तो इनके होंगे, बट सबसे पहले क्या करोगे भाई, इनके एमसीक्यूज को देख लो अच्छे से सारों के, ठीक है। उसके बाद इनके क्वेश्चंस, इनके भाई खुलासा, मरकजी ख्याल, ठीक है, उन सब चीज़ों को देख लो। बाकी
अगर तुम इस पूरे इसको फॉलो करते हो तो अगर तुम्हारी इंग्लिश में जैसे कि 35-40 नंबर का तुम्हारा इंग्लिश का एमसीक्यूज पार्ट है, तुम्हारे 35 अगर आ जाते हैं इंशाल्लाह ताला, और तुम इजीली कहीं नहीं गए, तुम्हारे 30 नंबर तो तुम लेकर आ ही सकते हो, और 30 भी क्या 20 भी अगर ले आओगे तो मेरे हिसाब से भाई तुमने 8 दिन में जो तैयारी की है, 55 मार्क्स लाना 8 दिन में बैड नहीं होगा, क्योंकि भाई तुमने 8 दिन में तैयारी करी है। हालांकि इंटर की तैयारी 8 दिन में नहीं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक लग जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नई वीडियोस इसी तरीके से आती हो रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, क्या पता कि उनको भी अगर उनकी तैयारी नहीं है तो उनके लिए भी आसान हो। आगे बहुत सारी वीडियोस हैं, आगे पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस हैं, आगे कुछ टर्म से रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स हैं, ऑल दैट सब कुछ आते रहेंगे। तो चैनल पर इसी तरीके से रहना। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।